सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी साथी हमारे बढ़िया होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, क्योंकि परीक्षाएं बहुत सारी हैं। पूरी मेहनत से लगन से पढ़ते रहिए आप लोग। तो साथियों, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मैथ्स की क्लासेस शुरू की हैं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की एक क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट डिजिट। तो जिन साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है, देख लीजिए, क्योंकि इकाई अंक से सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। और आज की जो क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की, उस क्लास का नाम है आपका डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता। यहाँ से भी एक नंबर का सवाल तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है, या फिर ऑप्शन के थ्रू हम आंसर निकालते हैं, उस कंडीशन में भी ये यूज होता है। तो सभी साथी इस क्लास को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कैलकुलेशन के पर्पज से भी, और दूसरा एग्जाम में एक नंबर का सवाल यहाँ से बन भी सकता है। तो सभी साथी हमसे जुड़े रहें। कांस्टेबल का पूरा मैथ में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल, एक एक चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, आप पूरे के पूरे सवाल उसके बना के आओगे। तो चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में कि 2 से लेकर 11 तक के संख्या के विभाज्यता रूल। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि भाई अगर किसी संख्या को हमें डिवाइड करना है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 11 तक, तो वो संख्या कैसे कटेंगी। तो इन सब के हमको डिविजिबिलिटी रूल आपको देखने हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और जिन हमारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैथमेटिक्स पूरा पढ़ने वाले हैं आप लोग बिल्कुल फ्री में। और मेरा वादा है आप लोगों से कि पूरे के पूरे नंबर तुम बनाने वाले हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। बस मेहनत से तुमको पढ़ना है, क्लास को ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 2 है। कोई संख्या आपकी 2 से डिवाइड कब होती है? तो किसी भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड आपको चेक करना है, तो उसका लास्ट का नंबर, यानी कि लास्ट नंबर यदि उस संख्या का 2 से डिवाइड हो गया, तो वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने संख्या लिखी कि भाई 248 को 2 से डिवाइड कीजिए हम, 2 चौक कितना हो गया 8, तो संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाएगी। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आपको 2 से डिवाइड देखना है, तो लास्ट का नंबर देख लीजिए बस आप। अब बात करते हैं, तो 2 समझ में आ गया होगा साथियों। अब बात करते हैं 3 की। कोई संख्या 3 से कब कटेगी या 3 से डिवाइड कब होगी? तो देखिए, उस संख्या के अंकों का जो योग होगा, उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या आपकी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो वो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी कि भाई 325, अब मुझे देखना है 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूंगा, इन सब अंकों को जोड़ लूंगा कि भैया 5 और 2 7 और 3 कितना हो गया आपका 10। भाई 10 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो संख्या आपकी नहीं कटेगी। अगर संख्या होती है आपकी 6, 3, 1, 4 और आपका 5, और आपको देखना होता 2। अब डिवाइड कीजिए आप लोग 3 से, तो मैं क्या देखता भैया कि 6 3 9, 10 4 14, 5 19 और 2 कितना हो गया आपका 21, और 21 3 से कट जाएगा, तो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है कि जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटेगा, तो संख्या आपकी 3 से कटेगी, वरना आपकी वो नहीं कटेगी, नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, उसके अलावा ऐसे भी चेक कर लेंगे कि 3 का मल्टीपल बनाते जाओ, काटते जाओ। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 4 5 कितना होता है 9, 3 तिया 9 और 2 और 1 3, और 3 का ना 3 कट गया। आप इस तरह से भी उसे काट सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कोई संख्या 4 से कब कटेगी? तो देखिए भी लास्ट के 2 नंबर, लास्ट कौन से 2 नंबर याद रखना साथियों। किसी संख्या को 4 से यदि आपको डिवाइड करना है, तो उसके लास्ट के 2 नंबर आपको चेक करने हैं। अगर वो 2 नंबर कट गए, तो संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा 4 से संख्या नहीं कटेगी। बात करते हैं 5 की। देखिए 5 में सिंपल है आप लोगों का, अगर संख्या के लास्ट में 0 होगा और आपका 5 होगा, तभी संख्या आपकी कटेगी 5 से, अन्यथा आपकी नहीं कटेगी। याद रखना 5 का रूल क्या होगा, किसी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या फिर आपका 5 हो, तभी संख्या कटेगी, वरना आपकी नहीं कटेगी। 6 की बात करेंगे। देखिए 6 जो संख्या आपकी मिलकर बनी है आपकी 2 और किससे 3 से। तो जब भी कोई संख्या आपको 6 से काटनी हो, तो उसमें 2 और 3 का रूल आप लगा दोगे और आराम से चेक कर लोगे संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। 7 के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बिना मतलब का 7 का तो आप टेबल ही पढ़ लेना, और कुछ नहीं करना है। 8 की बात करें, अगर किसी नंबर को या किसी संख्या को आपको
8 से काटना है तो उस संख्या के लास्ट के 3 नंबर, याद रखना कौन से, लास्ट के 3 नंबर। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 नंबर 8 से कटते हैं तो संख्या आपकी पूरी पूरी 8 से कटने वाली है। जैसे मैंने लिखा कि भाई 79816 और डिवाइड किससे करना है आपको, 8 से। तो आपको पूरी संख्या को नहीं काटना है, आपको लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करना है कि भैया मैं तो डिवाइड किसको करूंगा, 816 को करूंगा। 8 ही करना, 8 0 8 दूनी कितना हो गया 16, कट गया, संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिजिट 2 में लास्ट का 1 नंबर, 4 में कितने हो गए लास्ट के 2 नंबर, और 8 में कितने हो गए लास्ट के 3 नंबर, बस इतना याद रखना है। 9 की बात करें तो जो रूल मैंने बताया था आपको 3 का, सेम रूल होता है आपका 9 का, यानी कि अंकों का योग। यहां भी क्या करोगे, अंकों का योग। अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। यानी कि जैसे मैंने यहां बताया था कि डिवाइड किससे, 3 से, तो यहाँ डिवाइड किससे हो जाएगा आपका 9 से। मान लो कि 7 2 4 5 6 1 और 2, और डिवाइड किससे करना है मुझे, 9 से करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी अंक ये दे रखे हैं हम लोगों को, अगर इन सभी अंकों का सम 9 से कट गया तो संख्या आपकी पूरी पूरी 9 से कटने वाली है। देखिए 7 और 2 कितना होता है 9, 9 ही कहना 9, कट गया। आप 9 बनाते जाओ काटते जाओ, ठीक है। 4 और 5 कितना होता है 9, ये भी कट गया। 6 7 और 2 कितना हो गया 9, ये भी कट गया। तो संख्या आपकी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं आपको कैलकुलेशन में भी और ऑप्शन से आंसर ढूंढने में भी। 10 की बात करेंगे तो सीधा सा फंडा आप लोगों का कि लास्ट में यदि 0 होगा तभी संख्या आपकी 10 से कटेगी, वरना नहीं कटने वाली है। 11 रहता है आपका इंपोर्टेंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर किसी संख्या को 11 से आपको चेक करना है तो क्या करेंगे हम लोग, उस संख्या के अल्टरनेटिव सम का डिफरेंस करने पर, अल्टरनेटिव सम का डिफरेंस करने पर अभी आपका 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि या तो 11 आ जाए, ठीक है, या फिर आपका 0 आ जाए, तो वो संख्या आपकी 11 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 2 3 4 5 6 और मान लीजिए 2, ये संख्या को मुझे 11 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो संख्या कटेगी नहीं कटेगी, देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसका अल्टरनेटिव सम कि भैया 2 और 4 कितना हो गया 6, और 6 कितना हो गया आपका 12 हो गया। फिर देखिए 2 और 5 7, 3 कितना हो गया आपका 10। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया आपका 2। क्या मुझे बताओ 2 11 से कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। तो या तो डिफरेंस आपका हमेशा 11 से कटने वाला आना चाहिए, या फिर आपका 0 या फिर 11 आ जाए तो भी कट जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर 2 आया है, 2 11 से कटेगा नहीं आप लोगों का, तो सीधा सा मतलब है आपका संख्या 11 से नहीं कटने वाली है। तो साथियों कम से कम आपको लोगों 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए, तभी इन सवालों को आप लोग बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब साथियों चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। अभी तक ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। 2 से लेकर 11 तक का आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, तो सभी साथियों को ये पता होना चाहिए। चलिए तो साथियों आज का पहला सवाल है आपका। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको मैथ्स की वीडियो मिलने वाली है बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरा कांस्टेबल का मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी सवाल एक भी चैप्टर आपसे बचने वाला नहीं है। तो चलिए पहला सवाल करते हैं हम लोग कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से डिवाइड होगी। तो मुझे आप लोग बताओ भाई 2 और 5 से, 2 पंजे कितना होता है आप लोगों का 10, यानी कि संख्या को 10 से कटना चाहिए। और 10 का मैंने क्या बताया था आपको, कोई संख्या 10 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट में क्या होगा आपका 0 होगा। तो मुझे बताओ इसमें 0 है, ये आंसर नहीं, इसमें 0 नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल हल्का सवाल। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आ भी गया होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 10 और आपका 11 से विभाज्य है। किस किस से, वो संख्या आपकी 2 से भी कटनी है, वो संख्या आपकी 5 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 10 से भी कटे, और वो संख्या आपकी 11 से भी कटे। तो भाई 2 पंजे कितना हो गया आपका 10, तो हम सीधा 10 और आपकी 11 से कटने वाली चाहिए आपको, ठीक है। 10 का मुझे बताओ, ये संख्या 10 से नहीं कटेगी, लास्ट में 0 नहीं है, ये भी नहीं कटेगी, ये दोनों आपके 10 से कट जाएंगी। 10 को तो हमने पास कर लिया। अब हम चेक करते हैं 11, और 11 का क्या बताया था मैंने आपको, 11 का साथ ही मैंने क्या बताया था, 11 का मैंने बताया था आपका कि अल्टरनेटिव सम करने के बाद में डिफरेंस देखेंगे, और यदि वो डिफरेंस 11 से कटेगा तो संख्या कटेगी, वरना आपकी नहीं कटेगी। देखते हैं, देखिए अगर हम बात करें
तो 5 और 9 कितना होता है 14, और 14 7 कितना होगा आपका 21। चलिए साहब 21 माइनस 0 और 2 8 और 2 कितना हो गया 10, 21 10 गए तो 11 बचे, और 11 से 11 कट जाएगा, मतलब ये संख्या आपकी कट जाएगी। इसको भी चेक कर लो, 1 और 3 4, और 4 5 कितना हो गया 9। भी देखिए तो 4 और 5 कितना हो गया 9, और 9 0 तो 9 ही रहेगा आपका। 6 4 10 और 2 कितना हो गया आपका 12, डिफरेंस कितना आ गया आपका 3, तो 3 तो नहीं कटेगा 11 से, तो यही हमारा आंसर हो गया 589270। ये संख्या ऐसी है आपकी 2 5 10 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। सेकंडों में आंसर निकालोगे अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो। चलिए आगे देखिए, संख्या 4,29,714 निम्नलिखित में से किन संख्याओं से विभाज्य है? को संख्या का नाम क्या है? वो संख्या क्या है अभी 4,29,000 आपकी 714 है। किससे कटेगी? तो लास्ट में देखिए आपका 4 है, तो सीधी सी बात आपकी 2 से कटने वाली है आपकी। तो 5 का तो मतलब ही नहीं है, जहां जहां 5 है हटाओ उसको। क्यों? 5 से कटने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 और आपको 5 होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं आपका, तो 5 वाले ऑप्शन तो हटा दो आप लोग। 4 6 की बात करते हैं। भाई मैंने क्या बताया, कोई संख्या 4 से बोलो कब कटेगी, कोई संख्या 4 से कब कटती है? जब उसके लास्ट के 2 नंबर कटेंगे। तो मुझे आप लोग बताओ कि 14 4 से कटता है? अभी 4 तिया 12 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा 3 और आपका 6। इसमें देखिए ये संख्या 2 से भी कटेगी, ये संख्या आपकी 3 से भी कटेगी। मैं चेक कराता हूं। देखिए 6 के अंदर क्या होता है, तो 6 के अंदर क्या होगा आपका 2 तिया 6, 200 तो कट ही जाएगी, 2 दूनी 4, 3 चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9 कट गया, और देखिए भाई 4 और 2 6, 3 दूनी 6 ये भी कट गया, 7 और 1 8, 8 4 कितना हो गया 12, 3 चौक 12 ये भी कट गया। तो संख्या आपकी 3 और 2 से कटने वाली है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? किससे? 8 से। संख्या को 8 से डिवाइड होना है, तो 8 से क्या बताया था मैंने कि भैया लास्ट के 3 नंबर, यानी किसी भी संख्या के लास्ट के 3 नंबर। कौन से? लास्ट के 3 नंबर दोस्तों, जिसके कटेंगे वही हमारा आंसर होने वाला है। तो मुझे बताओ 8 ही का 8, 8 दूनी 16, यही हमारा आंसर हो गया, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, कट गए। आगे चलते हैं। यदि संख्या दे रखी है आपको ये 5306P2, संख्या 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। देखिए भाई संख्या हमारे पास क्या है, 5 है, 3 है, 0 है, 6 है, P है और आपका 2 है। और डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है भैया इसको 3 से। उसने क्या रखा है, P का अधिकतम मान यानी इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। यानी कि एक रखना हमको इसका अधिकतम मान, एक रखना हम इसको न्यूनतम मान, और उनके बीच का अंतर हमें बताना है। तो पहले जोड़ लो इसको, 5 3 कितना होता है 8, 8 और 6 कितना होगा आपका भाई 14, और 2 कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि 16 प्लस कितना आ गया, ये P आ गया, और बटे में कितना आपका 3। तो P की जगह न्यूनतम मान क्या रखें हम लोग कि भैया ये संख्या 3 से कट जाए। तो 1 रखूंगा तो 17 नहीं कटेगा, 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 18। तो एक तो हो गया अभी P का मान आपका न्यूनतम 2, तो 2 रखने पर कट जाएगा। अब बात करते हैं P का मान में मैक्सिमम क्या होगा आपका। शुरुआत किससे करेंगे, 9 से। इकाई अंक तो 9 ही है ना, 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका 25 नहीं कटेगा, 8 रखने पर क्या होगा 24 कट जाएगा हमको, तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 8। यानी कि हम P की जगह 2 रखेंगे तो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर P की जगह हम 8 रखेंगे तो संख्या कट जाएगी आपकी। तो इनके वर्गों का अंतर हमें बताना है। तो मुझे बताओ 8 का स्क्वायर और माइनस आपका 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4। डिफरेंस पूछा है तो कितना हो गया 60। 60 कौन से ऑप्शन में साथियों, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 60। तो क्वेश्चन में ये भी याद रखना आप लोगों को, अधिकतम पूछा है या फिर आपका न्यूनतम पूछा है। जब भी अधिकतम पूछे तो आप 9 से लेकर जाओ, और मिनिमम पूछे तो आप 1 से लेकर जाओ, ठीक है। तो 2 रखने पर कटेगा और आपका मैक्सिमम 8 रखने पर कटेगा। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि ऐसी क्लासें आपको मिलने वाली हैं डेली। 6 अंकों की संख्या 6745 K2 में K का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 3 से विभाज्य हो। देखिए संख्या हमारे पास कितना 6745 K और आपकी 2, और डिवाइड किससे करना है इसको, डिवाइड करना है इसको 3 से। तो भैया विभाज्य होना चाहिए 3 से। 3 से काटने के लिए मैंने क्या बताया था कि भैया कुछ मत करो आप लोग, 3 दूनी कितना होता है 6 कट गया, 4 5 9 ये भी कट गया आपका, 7 और 2 9 ये भी कट गया आप लोगों का, ठीक है, सब तो कट गया आपका, बचा क्या भाई K। अब न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है, न्यूनतम मान आपसे पूछा गया क्या होना चाहिए, अच्छा भाई 7 और 2 9, 4 5 9 और ये भी कट गया आपका,
तो फिर क्या रखेंगे न्यूनतम मान? 6 7 4 5 K2 था, तो 4 5 9 कट गया, 6 7 और 2 9 ये भी कट गया, 6 कट गया। तो K का न्यूनतम मान क्या होगा भाई? तो न्यूनतम मान तो 6 हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको? 6 ही रखनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 6 होना चाहिए फिर तो। क्यों? देखिए 3 दूनी 6 कट गया आपका, 4 5 9 ये भी कट गया, 7 और 2 9 ये भी कट गया आपका, और जोड़ेंगे भी तो भाई वही चीजें निकल के आएंगी आपकी। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम। तो ऑप्शन में ही नहीं कोई आपका। बाकी चले आगे चलते हैं। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 5 7x 716 9 से विभाज्य है, यानी कि संख्या आपकी 9 से विभाज्य है। और 9 से क्या मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि संख्याओं का योग यदि आपका 9 से कटेगा तो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। संख्या चेक करो भाई, हमारे पास एक 5 है, 7 है, फिर x दे रखा हमको। ठीक है, 7 है, 1 है और 6 है, और डिवाइड किसे करना? हमें डिवाइड करना है 9 से। अब 9 से का मैंने क्या बताया था कि संख्याएं जितनी भी आपकी दे रखी है इनका योग करने पर 9 से कटना चाहिए आपका। तो मैं अगर योग भी करूंगा तो देखिए 6 और 1 कितना हो गया? 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 5 कितना हो गया आपका? 26, 26 और प्लस आपका x में क्या रखूं तो संख्या आपकी 9 से पूरी पूरी कट जाए। तो मुझे बताओ 9 तिया कितना होता है? 27, 27 में 1 कम है आपका, यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 26 में यदि 1 जोड़ूंगा तो संख्या मेरी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी 1 हमारे पास आंसर होने वाला है इसका। अगर देखो सेम सवाल है आप लोगों का भाई कि यदि 6 4 2 8 a 8 3 9 से विभाज्य है तो a का मान आपको बताना है। तो a की जगह हम क्या रखें? संख्या आपकी 9 से कट जाए, बस यही तो करना है। तो कर दीजिए आप लोग, संख्या को पकड़ लो। 6 है, 4 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, 8 है, फिर a है, फिर 8 है और फिर 3 है। संख्या को डिवाइड किससे करना है आपको? 9 से। काटिए भाई आप लोग। तो 9 से काटने के लिए क्या करोगे भाई? 6 और 4 10, 2 12 है, 12 8 कितना हो गया? 20, और 20 8 कितना? 28, 28 और कितना होगा? 3 भैया 31, यानी कि 31 प्लस a और बटे में कितना आपका? 9। तो बताओ क्या रखें भाई? कौन सा नंबर रखें आप लोग? 31 में जोड़ने पर जो कट जाए आप लोगों का, तो 9 चौक 36 होता है आप लोगों का। 36 में कितना चाहिए भैया? 9 चौक 36, तो 5। तो 5 कौन से ऑप्शन में हमारे पास? डी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। यानी कि 31 में यदि हम 5 जोड़ें और 9 से डिवाइड करें तो 31 5 कितना होगा? 36, और 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि हमारे पास आंसर हो गया आपका 5। यानी एक ही जगह अगर हम 5 रखें तो संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह साथियों इन सवालों को आपको बनाना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य नहीं है, सॉरी। तो 11 से विभाज्य नहीं है आप लोगों की। तो देखिए 11 का रूल क्या बताया था मैंने कि अल्टरनेटिव सम। मैं एक संख्या को ले लेता हूं, जैसे मैंने ए ले लिया, यानी कि 1 7 3 5 और 6 2 4। हमें चेक करना है संख्या 11 से कटेगी नहीं कटेगी। तो मुझे आप लोग बताओ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हमें डिफरेंस देखना, ध्यान से देखो भाई। 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 4 कितना हो गया आपका? 14। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना हो गया आपका? 14। पूरा पूरा गया, यानी कि 0। और 0 ऐसा नंबर होता है जो सभी संख्याओं से कटता है, तो भाई 11 से भी कटेगा आपका। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से आपकी कट जाएगी। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड वाली कितनी है? 7 5 है, 2 5 है और आपका 6 3 है। अब इसे चेक करते हैं हम लोग। जब इसे हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए भाई, 7 और 2 9 और 9 6 कितना होता है आपका? 15। देखिए 7 और 2 9, 9 6 कितना होता है? 15। 5 3 8, 8 5 कितना होता है? 13। फिर से देखिए आप लोग, 3 और 5 8, 8 5 कितना होता है? 13, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपका? 2। तो मुझे आप लोग बताइए क्या 2 11 से कट सकता है? कभी नहीं कटेगा। तो 2 11 से नहीं कटेगा, तो यही वो संख्या आप लोगों की जो 11 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। यही हमारा आंसर होने वाला है बी। बाकी दोनों भी कटी जाएंगी, आप चेक कर लेना। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? 99, देखिए 99, 99 का मतलब क्या हो गया? इसको तोड़िए आप लोग, 9 गुणा आपका 11, यानी जो संख्या 9 और 11 से कटेगी वो संख्या आपकी 99 से कटेगी। क्यों? क्योंकि 9 इंटू 11 क्या होता है? 99 के फैक्टर। तो जो संख्या 9 और 11 से कटेगी वो संख्या आपकी 99 से कटेगी। अब मैंने 9 का रूल तुमको बताया था कि भैया 9 का रूल क्या होता है?
तो भैया संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए। तो मुझे बताओ, चेक करते हैं, 8 और 1 9, 4 5 9 कट गया, लेकिन 3 नहीं कटा। ये संख्या आपकी 9 से नहीं कटेगी, तो आपकी ये किससे भैया 99 से भी नहीं कटेगी। चेक करते हैं, देखिए अगर मैं यहां से निकाल दूं 7 से 21, 21 6 27, ये 9 से कट जाएगी आपकी। 7 7 14, 14 5 19 और 20 और 27, ये भी कट जाएगी आपकी 9 से। 8 4 4 4 8 दूनी 16, 8 3 24 27, ये भी आपकी 8 से कट जाएगी। यानी तीनों संख्याएं आपकी 9 से तो कटने वाली हैं। 8 का नाम आ रहा है, 9 से कटने वाली है। तीनों संख्याएं 9 से कटने वाली हैं। अब हम चेक कर लेते हैं 11 से। 11 से कौन सी कटेगी? देखो भाई, 6 और 6 कितना होगा आपका 12, और 12 7 कितना होता है आप लोगों का? देखिए 6 और 6 12 7 कितना होगा 19, और भैया 0 और 8 कितना होगा आपका 8, कितना बचेगा आपका 11। तो ये संख्या आपकी 11 से कट जाएगी, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और ये संख्या आपकी देखो 11 से भी कट रही है, ये संख्या आपकी 9 से भी कट रही है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए 60687। बाकी दो को भी चेक कर लो चाहे। देखिए 4 और 7 कितना होता है 11, और 11 5 कितना होगा 16, और यहाँ देखिए 7 5 12, कितना बचेगा आपका 4। तो 4 तो 11 से नहीं कटता, तो ये संख्या नहीं कटेगी, ऐसे ये संख्या नहीं कटेगी। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60687। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं। यदि 6 अंकीय संख्या 7002*4 संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आने वाला है? देखिए भाई, तो अगर हम देखें 7002 स्टार और 4, स्टार कैसे बन रहा है भाई? स्टार, ठीक है, और ये 4, इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है आपको 8 से। तो मुझे बताइए 8 का रूल मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कोई संख्या 8 से कब कटेगी? जब उसके लास्ट के 3 नंबर कटने के, तभी संख्या आपकी 8 से कटेगी। तो भैया देखिए रखिए यहाँ पे आप लोग, तो हमें 8 का रूल लगाना है, लास्ट के 3 नंबर हमें डिवाइड करने, यानी यहाँ पर संख्या रखनी है आपको कि भैया 2 स्टार और आपका 4, मैं क्या रखूं इसकी जगह? संख्या आपकी 8 से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए भैया, अगर यहां पर 4 है, अगर रखते हैं 6 26, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, देख रहे हो आप लोग। अगर मैं स्टार की जगह 6 रख दूं तो 264, और डिवाइड किससे करें हम? 8 से करें। तो 8 तिया कितना होगा आपका 24, कितने बचेंगे आपके 24, 25 26, 8 तिया 24, यानी कि 6 रखने पर ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 6। 8 तिया 24, 25 26, 2 बजे 8 तिया फिर 24, ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा हमारे पास 6। आगे चलते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या ये दे रखी है, 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे? सवाल इंपॉर्टेंट है आपका कि एक्स वाई के कितने संभावित आपके युग्म होने वाले हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए भाई, संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और फिर है आपका एक्स और आपका वाई, ठीक है, और 8 से विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है? ये संख्या पूरी पूरी आपकी 8 से विभाज्य है कि कुल कितने संभावित युग्म होने वाले हैं। तो मुझे आप लोग बताओ भैया, एक्स वाई की पूछे आप लोगों से, तो एक्स वाई की हमसे पूछे, तो पहली संख्या आपकी क्या होने वाली है? एक्स वाई। तो अगर पहली संख्या एक्स वाई हम माने, तो वो आपकी 00 होने वाली है। क्यों 00 क्यों होंगी? क्योंकि देखिए 600 ऐसा नंबर है जो आपका 8 से पूरा पूरा कटेगा। 8 सत्ते कितना होता है 56, कितने बचे 4, 8 पंजे हो जाएगा आप 40, तो 00 रखने पर आपकी कट जाएगी। और इस 00 में आप 8 8 जोड़ जाओ तो सब मल्टीपल बनने वाले हैं आपके 8 की। फिर देखिए फिर 16 हो जाएगा आपका। ऐसे चलते चलते आपका लास्ट में देखो आप लोग, तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी रहेगी? तो 100 में एक कम करो, 99 नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा, 97 नहीं कटेगा, लेकिन 96 कट जाएगा। 96 8 का मल्टीपल होता है ना, 12 8 96 होता है, तो लास्ट वाली क्या हो जाएगी आपकी 96। युग्म हमको बताने हैं, युग्म कैसे निकालेंगे? तो देखिए लास्ट का नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे कितना होता है 2, और प्लस होता है आपका 1। तो लास्ट का नंबर कितना अभी 96, माइनस पहला 00 बटे में आपका 2, और प्लस हो जाएगा आपका 1। तो भाई 96 रहेगा आपका ये सॉरी 8, ये कितना रहेगा आपका 8, ये गलत लिख दिया मैंने 8, यहाँ रहेगा आपका 8, ठीक है। तो 96 बटे आपका 8 और प्लस आपका 1, तो 8 से काटेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 12 और 1 कितना हो गया आपका 13। तो ऐसे क्या बनेंगे भैया 13 संभावित युग्म होंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका बी।
यानी अगर आपको संभावित जोड़े निकालने हैं तो ऐसे कितने होने वाले हैं आपके, वो होने वाले हैं साथियों आपके 13, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि एक 9 अंकों की संख्या 389x और 6378 बाई 72 से विभाज्य है तो 6x प्लस 7y का मान ज्ञात करो। यानी हमें इस संख्या का मान ज्ञात करना है, यानी हमें वैल्यू निकालनी है 6x प्लस आपका 7y क्या होने वाला है। तो क्या करेंगे भाई, संख्या को पकड़िए आप लोग, 38 है, 9 है, फिर x दे रखा हम लोग को, 63 है, 7 8 और फिर आपका 22 और डिवाइड किससे है ये डिवाइड है आपका 72 से। 72 का मतलब क्या होगा, 2 एक तरफ 3 एक तरफ, 8 नम कितना हो गया 72। यानी कि जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वो संख्या आपकी 72 से भी कटेगी, सीधा सीधा आपका ये फंडा है। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर यहाँ पर y लिखा हुआ है तो 8 का रूल मैंने क्या बताया था कि भैया लास्ट के 3 नंबर कटेंगे आपके 8 से, तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। तो हमें केवल लास्ट के 3 नंबर निकालने हैं, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं भाई, हम 8 की जगह क्या रखें तो संख्या कट जाए। तो पहले 78 में भाग दो 8 का, 8 नम कितना होता है 72, 8 दही होता है आपका 80, यानी कि 8 नम कितना होगा 72 और 8 दही कितना हो जाएगा हमारे पास 80। चलिए तो हम क्या देखेंगे कि 8 नम 72, तो कितने बचे आपके 6। तो अगर यहाँ 6 रह गया आपका, तो 6 में यहाँ क्या रखूं जो 8 से पूरा पूरा कट जाए, एक रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 3 4 पे कट जाए, अरे कितना हो गया 64। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। यानी जहां पर y है, जहां पर y है तो वहां पर मैं क्या लिख दूं, वहां पर लिख दूं साथियों में 4। मैं क्या लिख दूं, वहां पर लिख दूं 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू क्या होगी, किसकी x की वैल्यू निकालेंगे। तो भैया अब इसे काट लेते हैं हम 9 से। किससे काटेंगे 9 से। तो 9 बनाओ और काटो, 6 और 3 कितना 9, ये पूरा पूरा कट गया, और 9 कितना 9, ये भी कट गया आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए 8 7 कितना होता है 15, और 15 3 कितना 18, 9 3 18, ये भी कट गया। 8 4 कितना होता है 12, 12 में क्या जोड़ें जो संख्या आपकी 9 से कट जाए। तो 12 और 6 कितना होगा आपका 18, यानी 12 बचा ना, तो 6 18, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। तो जहां पर x है उसकी वैल्यू तो हो गई आपकी 6, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 6, x की जगह क्या लिख देता हूं 6। तो x मेरे पास कितना आ गया 6, y मेरे पास कितना आ गया 4। वैल्यू क्या पूछी है आप लोगों से 6x प्लस आपका 7y। तो 6x, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 6 कितना हो गया 36, और y मेरे पास कितना 4, 7 चौक कितना हो गया 28। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 और 3 कितना होगा 6 64। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 64, यानी कि डी इसका आंसर है। क्या साथियों, डी इसका आंसर है। अच्छा सवाल है और एग्जाम में आया भी गया है, तो इसलिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 64। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि 9 अंकीय संख्या 10 39 m 837 n 72 से पूर्णतः विभाज्य है तो n स्क्वायर माइनस m बटे 4 का मान ज्ञात करना आप लोगों को क्या होगा। देखिए क्या क्या दे रखा है, 1039 और m 837 और n को डिवाइड किससे करना है 72 से। 72 का मतलब कितना हो गया भैया कि 8 नम 72। जब भी 72 आएगा आप लोगों का तो 8 का और 9 का विभाज्यता रूल लगा देंगे। तो पहले डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड करेंगे भैया 8 से। तो 8 का मतलब क्या बताया कि भाई लास्ट के 3 नंबर को आपको डिवाइड करना है, तो आपको n मिलने वाला है कि n की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो मुझे बताओ 8 चौक कितना होता है भाई 32, कितने बचेंगे आपके 5, और 5 बचे, 8 5 40, 8 8 7 कितना होता है 56। तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी, n की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 6, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूं तो संख्या मेरी लास्ट के 3 अंक पूरे पूरे कटने वाले हैं, चाहे आप चेक कर लो। 8 चौक कितना हो गया 32, कितने बचे 5 56, तो ये 8 7 हो गया 56। अब करते हैं m की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 से भाग करके। 9 बनाए जाओ काटे जाओ, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 1 9 ये भी कट गया, 9 से 9 भी कट गया, 7 3 कितना हो गया 10। 10 में क्या जोड़ें, ठीक है भाई, यानी कि 10 प्लस m, 10 में क्या जोड़ें m की वैल्यू जो संख्या आपकी 9 से पूरी पूरी कट जाए। तो बोलो क्या जोड़ें भाई हम लोग, 1 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 2 नहीं जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 16 17 18, तो 18 कट जाएगा आपका। यानी m की वैल्यू क्या रखें आप लोग 8 रखेंगे।
10 8 कितना होगा 18, 9 दूनी 18, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी m हमारे पास कितना आ गया साथियों, तो 8 आ गया। बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। n मेरे पास कितना है 6, 6 छंग कितना हो गया 36, माइनस m मेरे पास कितना आया 8, तो 8, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 4 से कर देते हैं। 36 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 28, ठीक है। 28 बटे कितना हो गया 4, और 4 सत्ते कितना होता है 28, यानी कि 7 इसका आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 7 साथियों, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और ये साथियों हमारी आज की क्लास का अंतिम सवाल है। तो 1 से लेके हम लोगों ने 11 तक के विभाज्यता रूल सीख लिए हैं, और इन पे हमने कुछ सवाल भी करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों में शेयर करना कर दीजिए आप लोग बिल्कुल, ताकि वो भी सब चीजें सीख लें। 7 6 5 8 के निकटतम और 45 से पूर्ण विभाज्य संख्या आपको बतानी है क्या होगी। देखिए भाई, संख्या हमारे पास कितनी है 7 6 5 8 के निकटतम बतानी है। अब निकटतम बतानी है, छोड़ो इस चीजों को। संख्या कटनी किससे आपकी 45 से, यानी कि 45 से कटनी है। तो मुझे बताओ 45 में क्या होता है 9 इंटू 5, यानी कि जो संख्या 9 और 5 से कटेगी वो 45 से पूरी पूरी कटेगी। और 5 से कटने के लिए मैंने क्या बताया था कि उसके लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, सब में 0 5 है, ये संख्या सारी ही 5 से कटने वाली है। अब दिक्कत कहां पर है भाई, 9 से भी तो कटे भाई, 45 से कटने के लिए क्या होगा 9 से भी तो कटनी चाहिए। तो 9 का रूल लगा दो आप लोग, बताओ 6 और 6 12, और 12 7 कितना होता है 19, कभी नहीं कटेगा आपका। 4 5 9, 6 7 13, ये भी नहीं कटेगी आपकी। 6 4 10 17, ये भी नहीं कटेगी आप लोगों की। 6 5 11 7 18, ये संख्या कट जाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा डी। तो इस संख्या का इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा डी 7650। ये नंबर ऐसा आप लोगों का जो 9 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर 9 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 45 से भी कटेगा। तो साथियों ये थे हमारे नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, जो हमने पढ़ी कौन सी, विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी अपने मित्रों में शेयर करना, क्योंकि पूरे कांस्टेबल का मैथ आप यहां से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप लोगों को, तो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, रोहित स्टडी पॉइंट। तो सभी साथी जुड़ जाइए यहाँ पर। जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा उनकी पीडीएफ या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, या कहाँ मिलेगी, हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद यहाँ पर हम लोग, ठीक है, टेस्ट कराएंगे आप लोगों के कांस्टेबल के। चलिए तो स्क्रीन में ऐसा हो गया। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।